और सीट तो हमने मांगने के लिए तो मांगते हैं लोग, तो उनका लाइसेंस मिलता है कट्टे का। देखिए आरोप लगाना अलग बात है, साबित करना बहुत मुश्किल होता है। अभी आपने आया है उसमें कार्रवाई होगी, अगर रिपोर्ट आया तो इसमें जांच की है। देखिए नीतीश जी अच्छे नेता हैं, 20 साल से सरकार चला रहे हैं। आप लोग नहीं, आप लोग देखते होंगे नीतीश जी के राज में अच्छी सड़कें बनी हैं, इसको कोई नहीं नकार सकता। नीतीश जी के राज में जो घर बनाना चाहता है वो मजबूती से 3 तल्ला 4 तल्ला अपना बना रहा है, लेकिन जब आरजेडी की सरकार थी तो घर बनाने वाले को रंगदारी टैक्स देना पड़ता है। आज वो नहीं सोची, बेरोजगारी चरम पे है क्या? भारत जी बनता है, हमारी मुड़ी काट के हाथ वाले ने, हाथ वाला उसके वाले ने। बहुत सही हो रहा है, जो गिनती मिट्टी हो गई है, कुछ लोग स्वर्ग चले गए, कुछ लोग भारत में चले गए, तो मतदाता सूची में उनकी क्या जरूरत है? चुनाव आयोग सही कर रहा है, वो बिहार छोड़ करके चला गया, कोई यूपी, कोई बंगाल, कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता, कोई मद्रास, वहाँ मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिया, तो उसका नाम निकालना नितांत जरूरी है बिहार से। और जो 18 साल की उम्र पार कर ली। सर हेलो। अच्छा ये बताओ, जब बुखार की जानकारी होती है तब दवाई खाते हैं लोग कि नहीं? एक में भाई बेग हो गया। देखिए 26% यहाँ पिछड़ा है और 22% पिछड़ा भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़ा है। आप पता करिएगा, राजवान, राजवंशी, राजभोग, राजभर, प्रजापति, पाल, कुमार, ये तमाम जातियां, विश्वकर्मा विभाग, सारी जातियां भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़ी है। बड़ा बहुत बदलाव है, बड़ा बदलाव है। कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है, लेकिन आज बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण हुआ है, बड़े पैमाने पर। अगर हम रेलवे की बात करें तो बड़े पैमाने पर उसका विकास हुआ है। अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी बड़े पैमाने पर, ऐसा नहीं हुआ था, हुआ कम हुआ था। लेकिन आप बीजेपी से चुनाव लड़िएगा, अगर वहाँ जरूरत पड़ेगी कैबिनेट से, मंत्रालय से इस्तीफा देकर के बिहार में, अरे वो जरूरत पड़ेगी तो राजभर पिछली बार छोड़ दिया था, लोग प्रधानी से इस्तीफा नहीं देते। हाँ। और राजभर कैबिनेट मिनिस्टर से रिजाइन देके चला आया। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है सर। हेलो, अरे बेरोजगारी तो कोई बातें नहीं कर रहे। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सर सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। सर महाराष्ट्र में हिंदी भाषी को पीटा जा रहा है, आपने भी देखा, भाषा की लड़ाई कर रही है महाराष्ट्र ये भी सरकार है सर, राजनीति मत करो, संविधान की शपथ लेकर के आप मुख्यमंत्री भी थे, MLA बनते हो, संविधान की बात करते हो, और यह देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। सरकार आप अगर उसका विरोध करोगे उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इस बात की जानकारी देश के प्रधानमंत्री जी को भी दी गई, हमने खुद दिया, गृहमंत्री जी को भी दिया। देखिए बात की जा सकती है, दोनों का पीला है, जनता तो पीला रहेगा। बड़ी संख्या में आप आने से पहले फोटो और बैनर लगे थे, सभी को मारा गया। देखिए रात भर की हालत इतनी है कि पहले ही लोग भागते हैं कि राजभर जी आ गए तो फिर यहाँ गर्म हो जाएगा। आपने चाहे नेवादा की रैली देखा होगा, जहाँ 50,000 लोग रुके थे। आप अगर अरवल की रैली देखिए, आप सीवान की, छपरा की देखिए, चाहे पूर्णिया, कटिहार, अररिया की देखिए, किसी भी हम 42 रैली की है इधर 1 साल के अंदर। अब 42 रैली में हिम्मत नहीं किसी की, लोग अपने पैसे से आया, एक गरीब कमजोर अपने पैसे से आया रैली ने एक इतिहास दिखाया हुआ। वो चाहता है जिनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई हमको भी मिले। लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जब पहले पन्ने पे लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, तो हम लोगों के साथ अन्याय क्यों? देखे होंगे गांव में थाने पर जो सिपाही होता है, जब एसपी का आदेश जारी होता है, चाहे DGP का, तो उसको केवल पालन करता है।
हम लोग जो बिहार के उनके सिपाही हैं सुनते भारतीय समाज पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब फरमान जारी कर दी तो हम लोग उसको तैयारी करेंगे। इसकी आगे की जो भी रणनीति है मैं मिलकर की तैयारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ करूँगा। आगे की जो लड़ाई होगा विधानसभा चुनाव अभी तक आपके नेताजी खुलासा नहीं किए हैं कि इंडिया से गठबंधन होगी बिहार में या फिर एनडीए। देखिए गठबंधन चाहे जिससे भी हो या गठबंधन नहीं भी हुआ, दोनों चीज़ आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बता देते हैं। अभी हम लोगों ने सुबह में ही बैठे थे, बहुत से प्रेस हुआ के लोग आए थे, बहुत तरह की बातें हुई। कुछ ऐसी बातें होती है जो बाहर की बातें होती, कुछ ऐसी बातें होती है जो अंदर की बातें होती है। अभी जो बात हुई है बाहर की बात हुई है, अभी अंदर की बात नहीं हुई है। कुछ दिन और इंतज़ार करेंगे, अगस्त में पूरा खुलासा हम लोग कर देंगे कि होने वाला क्या है, क्या करने वाले हैं। हम लोगों से अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्तालाप हुई है, कुछ ही दिन में सारे चीज़ों का खुलासा आपको हो जाएगा कि हमको करना क्या बिहार में, क्या करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो हैं पैदल चलकर पूरे बिहार में अपना समर्थन बना रहे हैं और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत इस वक्त भारतीय समाज पार्टी बिहार में अपनी पहचान करें। अच्छा, कई गांव में देखा गया है कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा हर घर में लगाया जा रहा है। वो जिस तरीके से आप लोगों ने भ्रमण किया है, लोगों के पास जा करके क्या ऐसी बातें बोली हैं लोगों को कि अपने अपने घरों में स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा लगाने को करीब है। मैंने कहा ना, कुछ बातें अंदर की है, कुछ बातें बाहर की है। जब गांव में हम लोग जाते हैं तो गांव वाली बात समझाते हैं, आज मंच पर थे हम लोग गाँव वाली बात समझा रहे थे। और गांव में जिस पार्टी के प्रति, इस नेता के प्रति लोगों को इतने लग रहा है कि यही एक ऐसा नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, या बिहार के जो भी हमारे कार्यकर्ता है उसकी लड़ाई लड़ सकता दूसरा नहीं। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि ऐसा नेता हो जो कि उसके हर सुख दुख के साथ ही हो। अभी देखे होंगे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार के अंदर कहीं भी उस तरह की कोई भी घटना दुर्घटना होती है, कोई जाए या ना जाए, पैदल ही जाना पड़े, लेकिन उदयन राजभर अपने नेताओं के साथ वहाँ पहुँचते हैं। तो लोगों की लगा है कि इस पार्टी के नेता लोग बहुत वफादार हैं, हम लोग को किसी के लोभ लालच में आने की जरूरत नहीं है, इन नेताओं के साथ है। इसीलिए हम लोग के साथ रात दिन मेहनत वो लोग भी मिलकर करते हैं। और ये पहली पार्टी है देखे होंगे कि अपने पैसे से लगा कर सब लोग आते हैं, उदयन राजभर उनको कुछ नहीं करते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई नाश्ता करा दें, वो भी हम पूरा सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे पास खुदे नहीं, हम खुदे नहीं खाए हैं तो कहाँ खाएँ। लेकिन उदयन राजभर की एक सोच है, उदयन राजभर भले पैदल चलेगा, उदयन राजभर भूखे रहेगा, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को भूखे नहीं रहने देगा और न उसको पैदल चलने देगा। मात्र कुछ दिन इंतज़ार करिए, मैं पैदल खुद चलूँगा, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को मैं फॉर्च्यूनर से चला करके मानूंगा। ऐसे मानने वाला नेता नहीं। विधानसभा चुनाव कितना सीट पे लड़ेगी? हमने बताया कि 156 विधानसभा सीटों पर मैं अपनी संगठन को पहुंचा दिया हूं, जिसमें 29 सीट ग्रास रूट पर अपनी पार्टी को मैं मजबूत कर दिया हूं। और पार्टी के लेकर के हम लोग रात दिन अभी प्रतिदिन जो हमने कमेटी गठित किया है, प्रदेश से लेकर प्रमंडल तक सारे कमेटी हमारे रात दिन अपने फील्ड में लगी है। जल्दी से जल्दी हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 50+ सीटों का ग्रास रूट को तैयार करके अपना रखा जाए। यदि किसी से बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी खुद को मैदान में चुनाव में उतरेगी। जो हमारी हिस्सेदारी भागीदारी लूट करके खाएगा उसको अब लूटने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, इसको कैसे आप दूर करिएगा? क्या है इसका आपके पास? देखिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे आसान रास्ता है, उस रास्ते पर यहाँ कोई भी नेता नहीं जाना चाहता। यहाँ जब तक से छोटे छोटे उद्योग आप नहीं लगाएंगे तब तक से आप किसी की बेरोजगारी नहीं दूर कर सकते। उतने कोई भी सरकार आएगी उतनी नौकरी नहीं दे सकती है जितने लोगों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। उसके लिए आप ऐसा करें, ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों लगाने का प्रयास करें, पंचायत स्तर पर लगाएं, तो सभी लोगों का कुछ न कुछ रोजगार मिल जाएगा। तो जाकर दिल्ली और महाराष्ट्र में हमारे लोगों को गाली सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जब ऐसा हो या दूसरी रास्ता कोई भी चाहता है कि नहीं हम इस देश की गरीबी दूर करें, तो बार बार हम लोग एक ही लड़ाई लड़ते हैं कि जिसको भी इस मतदाता वोट दे करके उसको जिताता है, जीतने के बाद जब वो एक बार हार भी जाता है तो उसको मतदाता उसको जो सरकार पेंशन लागू कर देती है। कोई भी नेता इस देश की गरीबी दूर करना चाहता है तो हर मतदाता को आप जो है 10,000 रुपये मतदाता पेंशन लागू कर दे, इस देश की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। किसी के सामने किसी को हाथ फैलाने की जरूरत। महिलाओं के उत्थान के लिए आपकी पार्टी किस स्तर से काम करेगी बिहार में? हमने पहले महिला जागरूकता महारैली में खुद किया,
5 बड़ी रैली महिला जागरूकता रैली किया हूँ। आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने फिर 24 तारीख को उन्होंने हमको कह दिए कि नहीं रैली करना, तो आप जो है 24 तारीख आइएगा, सारी चीज़ आपको देखने को पर्दे पर दिखाई देने लगेगा कि सुनते भारतीय समाज पार्टी चाहती क्या है। हम लोगों को जितने इधर महिला देखे होंगे घर से निकल करके आए सारे, उसको मैंने नेता बनाया, कुछ नहीं जानती थी। जब हम खड़ा कराते थे तो कहते ये साहब हमको कुछ नहीं है। आज उसको आज देखे होंगे मंच पर हमारी सारी महिला नेता कुछ अब गीत के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास की, कुछ जो अपनी बातों से जो है कि अपने प्रेजेंटेशन ऐसा की कि हम लोग खुद ही भावुक हो गए कि चलिए कुछ यदि नहीं हो रहा है तो समाज को इतना जगा करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग हमारे आगे बढ़ रहे हैं। जिस समाज में ज़्यादा नेता हो जाएगा उसी दिन वो समाज